अस्सलाम वालेकुम जी। अभी दो दानिश्वरों की मैंने गुफ्तगू सुनी, बल्कि मेरे लिए ट्यूशन थी वो। कानूनी नुकात पे उनकी गुफ्तगू हो रही थी, और एक दानिश्वर वो हैं कि जिनकी एक आने टके की इन्वेस्टमेंट नहीं है बी फॉर यूज से ना उनका कोई ताल्लुक है। दूसरे वो हैं कि जिनकी ज्वाइनिंग उनके जो अपलाइनर थे उन्होंने उनको गिफ्ट की थी, और वो बता रहे हैं लोगों को कि रेफरेंस क्या होता है। अब रेफरेंस की जो उन्होंने तारीफ की वो ये की कि रेफरेंस जो है वो नैब आला अदलिया यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करता है। साथ ही हजरत ने फरमाया कि उसके ऊपर कोर्ट जो है वो कुछ भी कर सकती है, मजीद इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो मेरे नॉलेज क्या बल्कि कनॉलेज में बड़ा इजाफा हुआ। उनकी मुफक्किराना और कानूनी गुफ्तगू सुन के अंदाजा हुआ कि आजकल अहबाब जो है वो जो पानी में मच्छियां पकड़ते हैं वो अब लोगों को कानून भी पढ़ा रहे हैं। मैं जस्ट थोड़ी सी एक गुजारिश करना चाहूँगा उस हवाले से, चूँकि उन्होंने साथ आगे ये भी कहा कि ज़मानत अगर होती भी है तो वो एक टेम्परेरी चीज़ है, और मुल्क के कानून की खिलाफ वर्जी की गई है, और कुछ भी हो सैफुर रहमान खान नियाजी जो है वो सजा से नहीं बच सकेंगे। तो गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि रेफरेंस जो होता है ये नैब का रेफरेंस है, और नैब हमेशा रेफरेंस नैब कोर्ट में सबमिट करती है। हाई कोर्ट इज नेवर ट्रायल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इज नेवर ट्रायल कोर्ट। मैं रिपीट करूंगा, ट्रायल कोर्ट और जो फोरम है वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ नैब कोर्ट है। अब हवाई फायरिंग, टुल्ले मारना, और फिर हजरत फरमाते हैं कि मैं चूंकि लोगों को खुशफहमी में मुब्तला करने का आदी नहीं हूं, शायद अल्लाह ने उनके नसीब में नहीं लिखा कि उनकी कोई गुफ्तगू सुन के किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आए। सिर्फ लोग गमगीन ही रहें, जो चीज़ मुझे समझ लगी है। तो फिर उन्होंने कहा कि जी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है। तो मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूँगा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो जिन लोगों को गुमराह करना चाह रहे हैं उनके लिए सिर्फ ये मैं पैगाम देना चाहूँगा कि नैब का रेफरेंस जो है वो चूंकि हर क्राइम के हवाले से उसका एक फोरम होता है, उसके लिए एक ट्रायल कोर्ट होती है, और नैब के केसेस के हवाले से ट्रायल कोर्ट इज ओनली नैब कोर्ट, नेवर हाई कोर्ट, नेवर सुप्रीम कोर्ट। और नैब अपना रेफरेंस नैब कोर्ट में सबमिट करती है, उसके ऊपर ट्रायल होता है। हाई कोर्ट के पास केस जब जाता है वो दो सूरतों में जाता है। एक जाता है कि सपोज जैसे अभी सैफुर रहमान खान नियाजी साहब की जमानत के लिए किया हुआ है, तो उसमें ऑब्वियसली उनका एक कानूनी हक है कि वो जमानत के लिए जाए, और आला अदलिया ये देखती है कि क्या मुल्जिम के ऊपर जो इल्जामात हैं उनमें कोई वजन है भी सही या नहीं है, और उसको जेल में रखना क्यों जरूरी है भी सही या कि नहीं। दूसरी सूरत ये होती है कि लेट्स सपोज कि ट्रायल कोर्ट की तरफ से अगर कोई सजा हो जाए तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इतना चेक करते हैं कि जो सजा दी गई है वो एज पर लॉ ठीक सजा दी गई है या कि गलत सजा दी गई है। इसके अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का किसी भी किस्म का कोई अमल दखल नहीं होता। तो मैं ऐसे अहबाब से गुजारिश करना चाहूंगा कि जब भी लोगों को लेक्चर देना शुरू करें तो थोड़ा सा एटलीस्ट लेफ्ट राइट आपके को दो चार वकील तो होंगे ही, उनसे मशवरा कर लिया करें, उनसे पूछ लिया करें कि भाई
میں نے چونکہ گروپوں میں بات کرنی ہوتی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ لوگ میری گفتگو سن کے ہنسے، کہہ کے لگائے، اور کل کو جب میں کوئی بھی اگر سچ بھی بول رہا ہوں گا تو میری بات پہ محض اس وجہ سے بلیو نہ کریں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یار اس کو لا کے الف بے کا پتہ ہی نہیں ہے اور باتیں کس طرح کی کر رہا ہے۔ پھر جو انہوں نے بات کی کہ سیف الرحمان خان نیازی کو سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا، ان کو سزا ہونی ہی ہونی ہے اور بیل جو ہے وہ ایک ٹیمپریری ریلیف ہوگا، تو یہ ان کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے اور ان کی کیا میں اس کو کہوں، بس خواہش کا ہی نام دیا جا سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیف الرحمان خان نیازی پہ الزام کیا ہے؟ الزام صرف اتنا ہے کہ انلیگل کلیکشن آف منی، اور اس کو پوائنٹ آؤٹ کون کر رہا ہے؟ اسٹیٹ بینک۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انلیگل کلیکشن آف منی کے لیے ریگولیٹری اتھارٹی کون ہے، رائٹ فورم کون ہے، کون اس کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے؟ تو میں بڑے دست بستہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس کے لیے ون اینڈ اونلی فورم ہے SCCP، جو کہ وائٹ کالر کرائم ہے، اور جتنی بھی کمپنیز ہیں اور جہاں پہ بھی کوئی لائسنسنگ نہیں ہے یا کوئی انلیگل میٹرز ہوتے ہیں کمپنیوں سے ریلیٹڈ، تو وہ صرف اور صرف SCCP کی جورسڈکشن ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اتھارٹی اس کے اگینسٹ ڈیسیژن نہیں لے سکتا۔ اور میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس کی سزا بھی ذرا پڑھ کے دیکھ لیں کہ SCCP کیا سزا دیتی ہے۔ تو اس لیے جو احباب گمراہ ہوں یا جو احباب لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں ان سے دست بستہ گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا ایک ہوم ورک کر لیا کرے، تھوڑی سی اسٹڈی کر لیا کرے، اور بات وہ کیا کرے کہ جس میں وزن رہے، تاکہ کل کو لوگ آپ کی کسی بات کے اوپر یقین بھی کر سکیں۔ اور یہ میں نے صرف اصلاح کے پہلو سے یہ گفتگو کی ہے، امید ہے کہ میری گفتگو کو مائنڈ نہیں کریں گے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔